दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाएं आज भी समाज को लीड करती हैं, जहाँ पर आपको लाखों जेलीफिश एक ही झील में देखने को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, 2009 में दुनिया का पहला शार्क अभयारण्य यहाँ बनाया गया। इस देश में आपको मगरमच्छ की ऐसी प्रजाति देखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इतना ही नहीं, ये देश काफी अनदेखा सा है लेकिन बहुत खास। नाम है इस देश का पलाऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, पलाऊ प्रशांत महासागर में लगभग 340 द्वीपों वाला एक माइक्रोनेशियाई देश। इसका क्षेत्रफल लगभग 466 वर्ग किलोमीटर है। कोरो पलाऊ का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। पलाऊ कई अनोखे तथ्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, शायद आपको विश्वास भी ना हो। दोस्तों, पलाऊ में महिलाएं आज भी समाज को लीड करती हैं। पलाऊ समाज एक सख्त मात्र सत्तात्मक प्रणाली पर आधारित है, यानी यहाँ पर पिताओं की नहीं बल्कि माताओं की चलती है। समाज में निर्णय लेने वाली महिलाएं हैं। देश में विरासत, विवाह, अंतिम संस्कार और जीवन के अन्य सभी पहलुओं में मात्र सत्ता नजर आती है। यानी कि अगर आपको सीरियसली वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है तो आप यहाँ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर है जेलीफिश झील। समुद्री झील पलाऊ के ईलमाल्क द्वीप पर है। हर दिन लाखों जेलीफिश इस झील में प्रवास करती हैं। अतीत में झील काफी हद तक समुद्र से कटी हुई थी, लेकिन चूना पत्थर की चट्टानों में छोटी छोटी दरारों और सुरंगों के जरिए ये अब उससे जुड़ गई। यहाँ पर आप हर एक प्रजाति को बहुत अच्छे से डेवलप होते देखेंगे। हालांकि यहाँ पाई जाने वाली जेलीफिश नेमाटोसिस्ट होती हैं, यानी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीली। यहाँ पर इनमें जहर भरा है। पर्यटकों को झील में तैरने और स्नॉर्कल करने की अनुमति तो है, लेकिन बहुत गहराई तक जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि अधिक गहराई में जाने पर डर है कि जेलीफिश कहीं आपको काट ना ले, और अगर आपको इस जेलीफिश ने काट लिया तो फिर चीजें खराब हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट को ज्यादा गहराई में जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। दोस्तों, पलामू में 2009 में दुनिया का पहला शार्क अभयारण्य बनाया। हालांकि शार्क को अक्सर लोग काफी एग्रेसिव जीव मानते हैं, सच भी है, लेकिन पलाऊ के लोगों ने 2009 में प्रकृति के इन अद्भुत जीवों के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाया, एक अलग ही सोच दिखाई। उस वर्ष शार्क की रक्षा के लिए दुनिया का पहला अभयारण्य पलाऊ में स्थापित किया गया। पलाऊ में इसके जल क्षेत्र में सभी शार्क मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज ये अभयारण्य लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2012 में वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए इस देश को सम्मान से नवाजा और साथ ही फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि इस देश की बड़ी उपलब्धि रही। इसी के साथ दोस्तों, पलाऊ दुनिया के उन चंद स्वतंत्र देशों में से एक है जिनके पास सेना नहीं है। जी हाँ, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के समझौते के तहत अमेरिका पलाऊ को विदेशी आक्रमणों से बचाता है। हालांकि पलाऊ के पास 30 लोगों की एक छोटी समुद्री निगरानी करने के लिए सेना जरूर है, जो कि कोस्टल एरिया में तैनात रहती है, लेकिन इंटीरियर रक्षा के लिए उसकी ये जिम्मेदारी अमेरिका उठाता है। दोस्तों, पलाऊ में विशाल खारे पानी के मगरमच्छ भी आपको पनपते दिखेंगे। पलाऊ के तटीय मैंग्रोव और चट्टानी द्वीपों में खारे पानी के मगरमच्छ आम है। हालांकि इसे मगरमच्छ की एक आक्रामक प्रजाति माना जाता है, लेकिन पलाऊ के आधुनिक इतिहास में इसे जीव द्वारा केवल एक ही घातक मानव हमला किया गया है। यह हमला 1960 के दशक में हुआ था, जो कि बहुत ही खौफनाक था, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई हमला नहीं हुआ कि किसी मगरमच्छ ने इंसान को शिकार बनाया हो। दोस्तों, पलाऊ का मिल्की वे प्राकृतिक स्पा उपचार प्रदान करता है। एक मिल्की वे लैगून के तल में पाई जाने वाली सफेद मिट्टी उन लोगों के लिए प्राकृतिक स्पा उपचार देती है जो खुद को मिट्टी से सराबोर करना चाहते हैं। पलाऊ आने वाले कई पर्यटक इस लैगून में डुबकी लगाना सुनिश्चित करते हैं और अपनी त्वचा पर स्पा जैसा प्रभाव पाने के लिए शरीर पर मिट्टी लगाते हैं। जी हाँ, ये एक ट्रीटमेंट का काम भी करता है। दोस्तों, पलाऊ की एकमात्र जेल यहाँ पर्यटन स्थल है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जेल ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोरोर जेल पलाऊ में एकमात्र सुधारात्मक सुविधा है, ये जेल है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये एक पर्यटक डेस्टिनेशन भी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर कैदी जेल परिसर में स्थित खुदरा सुविधा में बहुत ही नक्काशीदार लकड़ी के स्टोरी बोर्ड बेचते हैं और ये अपने हाथ से बनाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जेल एक बेहतर काम कर रही है।
और यहाँ पर ये अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को इस लकड़ी के टुकड़े पर उकेरते हैं और इन्हें खरीदने के लिए टूरिस्ट इस जेल में आते हैं। दोस्तों, इस देश की संस्कृति पर जापान, माइक्रोनेशिया और मलेशिया की छाप स्पष्ट देखी जाती है। पलाऊ की सामाजिक व्यवस्था मातृवंशीय है, यानी महिलाओं के हाथ में। इसका प्रभाव उसकी हर रस्म और रिवाज पर दिखता है। वहाँ के लोग अपनी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। पलाऊ दुनिया का पहला देश है जिसने 1981 में परमाणु मुक्त संविधान अपनाया था। वहाँ रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के प्रयोग, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध है और यहाँ हर इंसान सुख चैन से रहना चाहता है। उसके जीवन में शांति बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों की संतुष्टि आप उनके चेहरे पर देखेंगे। ना ज्यादा परेशान होते हैं और ना ही ज्यादा परेशान करते हैं। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर चलते हैं। इसी के साथ यहाँ आने वाले लोग बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, लाइक इन्फिनिटी डिवीजन स्मारक को आप देख सकते हैं। 81 में इन्फिनिटी डिवीजन मेमोरियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंगोर की लड़ाई में डिवीजन की भूमिका की याद दिलाता है। ये मारियाना द्वीप अभियान में लड़ी गई आखिरी बड़ी लड़ाई थी दोस्तों, जो प्रशांत युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। इसके अतिरिक्त ये युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए अस्थायी कब्रगाह के रूप में काम करता था। स्मारक देशी पौधों और पेड़ों वाले बगीचों से घिरा हुआ है आज के समय में, इसलिए जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, दिस इज एराई बाई। एराई बाई पलाऊ का सबसे पुराना बाई यानी कि पुरुषों का बैठने वाला घर है और ये एराई गांव के बीच में एक पत्थर के मंच पर है। 100 साल से ज्यादा पुरानी इस इमारत को और भी आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि उन्होंने सब कुछ एक साथ रखने के लिए कील, पेंच और रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसको बनाने में किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ, ओनली एंड ओनली वुड का इस्तेमाल हुआ। परंपरागत रूप से बेस सरदारों के लिए एक बैठक के रूप में ये काम करता है। महिलाओं और बाहरी लोगों को यहाँ प्रवेश करने से पहले परमिशन लेनी होती है। हालांकि यहाँ आने वाले लोग एराई बाई के निर्माण और उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। साथ ही दोस्तों, बेलाऊ राष्ट्रीय संग्रहालय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थान, माइक्रोनेशिया क्षेत्र का सबसे पुराना म्यूजियम है ये, और ये पलाऊ के कोरोर में एक संग्रहालय है जिसमें पलाऊ के लोगों की संस्कृति और इतिहास को दिखाया गया है। 4500 से अधिक कलाकृतियां हैं इसमें, कला है, संग्रह है। इसके अलावा उनके पास 5000 से अधिक खंडों वाली एक व्यापक शोध लाइब्रेरी भी है। उन्होंने यहाँ आने वाले लोगों को देखते हुए एक पारंपरिक बाई भी बनाई है और ये संग्रहालय की बहुत ही खास विशेषता है। दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग ब्लू कॉर्नर वॉल पर गोता लगाने जाते हैं। यदि आपको गोताखोरी पसंद है तो पलाऊ की यात्रा के दौरान आपको निश्चित रूप से वर्ल्ड फेमस गोताखोरी स्थल पर जरूर जाना चाहिए। ब्लू कॉर्नर पर जाना अपने आप में खास है। कोरोर से 25 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये, और ये त्रिकोणीय आकार का रीफ पठार पलाऊ की बैरियर रीफ का हिस्सा है। सबसे उथले बिंदु लगभग 25 फीट, जो बाहर की ओर जाने पर 100 फीट तक बढ़ जाते हैं। गोता ब्लू कॉर्नर के किनारों पर समाप्त होता है, जो खुले समुद्र के गहरे पानी में एक सीधी खड़ी गिरावट की ओर जाता है, और ये अपने आप में इसे खास बनाता है। तेजी से ज्वारीय धाराएं आती हैं तो ये एडवेंचर और बढ़ जाता है। सीरियसली, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इस एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, आप जा सकते हैं एटपिसन संग्रहालय। पलाऊ में एटपिसन संग्रहालय एक अनूठा संग्रहालय है जिसमें देश के अतीत की कलाकृतियां हैं। संग्रहालय में 3 मंजिलें हैं, जिसमें से एक खंड पारंपरिक पलाउन नावों पर, दूसरा ऐतिहासिक घरों पर और तीसरा देश के इतिहास पर है। कलाकृतियों में आप पारंपरिक कपड़े, हथियार और औजार देखेंगे, साथ ही पलाउन महिलाओं के इतिहास को जानेंगे। यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह और गिफ्ट जरूर ले लीजिए। साथ ही आपको बड़े उपहार लेने हो तो भी शॉप्स हैं। किताबें, कपड़े, नक्काशीदार स्टोरी बोर्ड्स और बहुत कुछ है जो आपको यहाँ मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक है हनीमून बीच। कोरोर द्वीप से 23 किलोमीटर दूर पेलेलुई द्वीप पर एक छोटा अट्रैक्टिव समुद्र तट है जिसे हनीमून बीच कहा जाता है। अगर आप हनीमून एंजॉय करना चाहते हैं या फिर एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, क्योंकि बहुत रोमांटिक जगह है। तट पर सफेद महीन रेत, झूले से भरे उद्यान, आश्चर्यजनक कर देने वाले समुद्र दृश्य और सनसेट और सनराइज का अपना ही मजा है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसका मजा आप ले सकते हैं। स्नॉर्कलिंग के शौकीनों के लिए तो ये स्वर्ग है दोस्तों। समुद्र तट पर घूमने का अपना ही मजा है। पिकनिक मनाने के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आने के लिए ये जगह परफेक्ट है।
दोस्तों आप जा सकते हैं कोरोर द्वीप। अगर आप पहली बार पलाऊ जा रहे हैं तो कोरोर द्वीप आपके रोमांच को बढ़ा देगा। एकदम सही जगह। आपको देश के कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल भी दिखाएगा, जैसे कि निक्को बे और जापान पलाऊ फ्रेंडशिप ब्रिज। चूंकि कोरोर देश के दिल में बसता है, इसलिए रॉक आइलैंड से लेकर बेबिल डॉग और आसपास के सभी द्वीपों तक एक पर्यटन स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। और सीरियसली ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आप बीचेस के आसपास घूम रहे हो तो आप फील कीजिएगा कि यहाँ का फूड बहुत टेस्टी है। दरअसल सी फूड का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ढेरों वैरायटी है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सॉरी, बहुत ज़्यादा कुजीन नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, पेट तो आप भर ही लेंगे। आई होप दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग पलाव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।